परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी या पोषक गृह कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी या पोषक गृह कहा जाता है। ये बात किसने कही थी भैया? अगस्त काम्टे, प्लेटो या C.H. कूले या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा C.H. कूले। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, C.H. कूले द्वारा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के कार्यों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? अरस्तु, मैकाइवर पेज, अगस्त काम्टे या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार के कार्यों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया था भाई मैकाइवर पेज ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मैकाइवर पेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1984 में, 85 में, 86 में, 87 में। तो कब पारित किया गया था भैया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, 1986। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यूनिसेफ का स्थापना कब किया गया? यानी यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1947 में, 11 दिसंबर 1948 में, 11 दिसंबर 1949 में। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, 11 दिसंबर 1946। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितने वर्ष का प्रावधान किया गया? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष। तो लड़कियों की बात करें तो भाई 18 वर्ष ए ऑप्शन हो जाएगा, लड़कों की बात करें तो 21 वर्ष हो जाता। यहां पर लड़कियों की बात पूछ रहा है तो 18 वर्ष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि शारदा एक्ट कब बनाया गया? कब बनाया गया था शारदा एक्ट? 1928, 1929, 1930 और 1931। तो शारदा एक्ट की बात करें तो यह आया था 1929 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1929। आइए नेक्स्ट अगला है। भारत में न्यूनतम बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो कहां पर होती हैं भैया? हिमाचल प्रदेश में होती हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आईपीसी की धारा किस धारा में दहेज उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है? दहेज लेना और दहेज देना दोनों जुर्माना है। क्या है भैया? ये एक उत्पीड़न है। तो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? धारा 498 ए, धारा 304 बी, धारा 406 इनमें से कोई नहीं। तो ये जो धारा है वो है 498 ए, धारा 498 ए। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुसार धूम्रपान कंपनी को पैकेट पर कितने % विचित्र चित्र छापना अनिवार्य है? यानी कि जो चित्र होते हैं, तुम देखो धूम्रपान की ये वस्तु होते हैं जितनी भी, उन पर चित्र क्या छापे जाते हैं? वो चित्र छापती है कंपनियां। तो कितने % चित्र हो सकते हैं उनके? 50%, 65% या 85% या 75%। तो वो हो सकते हैं भैया 85%। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 85% वो होते हैं भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 31 मई को, 26 जुलाई को या इनमें से कोई नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है 7 अप्रैल हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 7 अप्रैल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। कह रहे हैं गोचा का प्रयोग कहां के लोग करते हैं? तो गोचा का प्रयोग कहां के लोग करते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या मिजोरम। तो गोचा का प्रयोग कहां के लोग करते हैं? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, लद्दाख। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो कब लागू किया गया था भैया? तो ये 1985 में लागू किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1985 में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर भैया? नागौर में, कोटा में, बीकानेर में या जयपुर में। तो कहां पर स्थित है? तो ये जो है वो जयपुर में स्थित है भैया। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड ये जयपुर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा जी, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1988 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1986 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1986। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भैया राज्य को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है?
अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, यानी कि राज्य को पर्यावरण संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 48A, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट अगला है, राजस्थान राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है? बीकानेर, गंगानगर, अजमेर या जयपुर? तो राजस्थान राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? ये गंगानगर में किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, गंगानगर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं राजस्थान राज्य का प्रथम शुगर मिल्स कौन सा है? भोपाल सागर शुगर मिल्स, द गंगानगर शुगर मिल्स, द केशव रायपट्टन शुगर मिल्स या उदयपुर शुगर मिल्स? तो ये चार है भैया, राजस्थान में 4 ही शुगर मिल्स हैं। तो पहली वाली पूछ रहा है भैया, तो पहली वाली कौन सी है? वर्तमान समय में वो बंद है, तो भोपाल सागर शुगर मिल्स है, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, भोपाल सागर शुगर मिल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लिक निक्सन कंपनी का अधिग्रहण के द्वारा कब किया गया था? यानी कि क्लिक निक्सन जो कंपनी थी उसका अधिग्रहण कब किया गया था? 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1938 में? तो कब किया गया भैया? तो ये किया गया था 1936 में, जो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1936 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अधिनियम गठन कब किया गया था? तो सर्व शिक्षा अधिनियम का गठन कब किया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में? तो कब किया गया था? 2001 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 2001 में। नेक्स्ट अगला है, कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहां से किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं भैया। तो जैसलमेर से, बाड़मेर से, नागौर से, गंगानगर से? तो कहां से किया गया शुभारंभ? नागौर से किया गया, जो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, नागौर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत में पिन कोड सेवा का शुभारंभ कब किया गया था? तो पिन कोड जो होता है भैया कितने डिजिट का होता है? 6 अंक का होते हैं। पिन कोड जो होता है उसमें 6 अंक होते हैं भैया। कब किया गया था वो इसका शुभारंभ? 15 अगस्त 1970 को, 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1973 को, 15 अगस्त 1974 को? तो कब किया गया इसका शुभारंभ? तो 15 अगस्त 1972 को किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 15 अगस्त 1972 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब किया गया था? यानी कि राजस्थान का जो राजपथ परिवहन है, इस निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? तो कब की गई? 1964 में, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जी, 1964। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में, 1958 में, 1959 में या 1960 में? तो कब किया गया? 1957 में। 1957 में किया गया, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1957 में। ये त्रिस्तरीय समिति थी, यानी कि बलवंत राय और मेहता त्रिस्तरीय और अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय थी भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर में लगता है भैया। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और इसे मेरवाड़ का सबसे बड़ा है, यानी कि मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले के साथ साथ पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसे गिर नस्ल का व्यापार होता है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है ये। इस मेले को तीर्थों का मामा कहते हैं और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। तो तीर्थों का मामा किस मेले को कहा जाता है? ये पुष्कर का मेला है, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। ये कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं। मंद लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तो राजस्थान में कौन सी जो लोक देवता हैं जिनका संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो अगर हम बात करें भैया लाछा गुजरी की बात करें तो कौन हो जाएंगे? तेजा जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, तेजा जी। और पाबू जी को कहते हैं ऊंटों का देवता। ऊंटों का देवता कौन कहते हैं भाई? किसको कहा जाता है? पाबू जी को। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो अगर ऑप्शन नंबर ए जीप, स्कूटर, नाव, तो नाव नहीं चलती भैया। साइकिल, कार, जेट, तो जेट नहीं चलता भैया। बस, ट्रक, ई रिक्शा हाँ चलता है जी। बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, फ्लाइंग कार, तो फ्लाइंग कार नहीं चलती। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बस, ट्रक, ई रिक्शा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे हैं किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो कौन सा रोग है जिसके कारण ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो भाई चिकन पॉक्स है, मधुमेह है, या अमियोवाइसिस है, या डेंगू है। तो ऐसा होता है भाई डेंगू के अंदर। किसके अंदर? डेंगू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जयपुर को, भीलवाड़ा को, नागौर को, या ब्यावर को? तो किसको कहा जाता है भैया? राजस्थान का मैनचेस्टर। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है भीलवाड़ा को। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, भीलवाड़ा को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार कहे या स्वर्ण नगरी कहे? सोनार कहे या स्वर्ण नगरी या सोने की बात कहे तो कौन हो जाएगा? जैसलमेर, जयपुर, या भरतपुर, या राजसमंद? तो जयपुर तो भाई गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहते हैं किसको? जयपुर को। तो ये सोनार दुर्ग कहां पर है भैया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर को कहा जाता है सोनार दुर्ग। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया राजस्थान के कौन सी समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो किसके? गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई, या मीणा? तो सही जवाब हो जाएगा, किसकी बात कर रहा है भैया? वन्य प्राणी, यानी कि वन्य प्राणी संरक्षण की बात कर रहा है। तो हो जाएगा बिश्नोई समुदाय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, बिश्नोई। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। तो हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुरंगम, ऑप्शन बी कट्टा, ऑप्शन सी कुल्हे, ऑप्शन डी एरिस? तो सही जवाब हो जाएगा क्या भाई? कुल्हो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, कुल्हे। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। किसकी जयंती है भैया? महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती? तो किसकी बात कर रहा भैया? चैत शुक्ल की बात कर रहा है, पक्ष तेरस के दिन। कौन सी जयंती भैया? तो ये हो जाएगा महावीर जयंती की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, महावीर जयंती। नेक्स्ट अगला। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2011 में, 2012 में, 2013 में, या 2014 में? तो 2015 की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भैया, तो ये हरियाणा पानीपत से शुरू हुई थी 2015 में। तो ये तो हुआ तो भाई कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। अब नमामि गंगे की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा भैया 2014। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2014। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो मगरमच्छ किस संवर्ग का है भैया? तो पक्षी, सरीसृप, स्थलचर, जल स्थलचर, या मत्स्य? तो जो भैया रैंकर चलते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रैंकर चलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सरीसृप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सरीसृप। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य नगरी किसका नाम है? अब सूर्य नगरी किसका नाम है भाई? वहां पर पूछा था किसका भैया? स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी कहे, सोनार दुर्ग कहे, तो स्वर्ण और सूर्य नगरी में अलग अलग अंतर है भैया। तो स्वर्ण की बात करता है तो जैसलमेर हो जाता, जयपुर को कहता है गुलाबी शहर या पिंक शहर, अब बाड़मेर है, जोधपुर है, तो सूर्य नगरी कहते हैं भाई जोधपुर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, जोधपुर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सुमिलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। सुमिलित करना है और सही विकल्प बताना है। अब वृद्धि हार्मोन कौन सा? इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है? तो भाई टेस्टोस्टेरोन जो होता है भैया वो होता है नर में, और प्रोजेस्टेरोन होता है मादा के अंदर। किसमें होता है? मादा में। और वृद्धि हार्मोन क्या होता है? मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, यानी कि अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। और इंसुलिन क्या होता है? रक्त में शर्करा का नियमन करता है। तो कौन सा हो जाएगा? 3 का भैया, 3 का कौन सा हो जाएगा? 3 का हो जाएगा ए। तो 3 का ए कौन सी में? ये। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बी डी ए सी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, या 5 सितंबर को? तो कब दी जाती है भैया? तो अगर हम बात करें तो ये दी जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है 2 अक्टूबर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? तो पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायु दाब, या बर्फीली हवा? तो पर्वतारोहण की सांस लेने में क्यों दिक्कत आती है भैया? क्योंकि वहां पर क्या है? कम वायु दाब है, जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, कम वायु दाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन पर्यावरण के अजैविक घटक है? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब अजैविक जिसमें भाई जीवन ना हो, और जैविक जिसमें भैया क्या हो? जीवन हो भैया, जीवन हो। आमानी नहीं होता है ना, तो जैविक जीवन वाले, अजैविक बिना जीवन वाले। अब पादप है तो ये जैविक हो जाएगा, वायु है तो भाई अजैविक हो जाएगा, जंतु जैविक, जीवाणु जैविक, तो ये क्या भैया? जैविक है। लेकिन वायु क्या भैया? अजैविक है। जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वायु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो रेशम कीट का भोजन कौन सा है? सहसूत की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां, आम की पत्तियां। तो रेशम कीट का जो भोजन है वो है भैया सहसूत की पत्तियां। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। और भैया रेशम पालन को, यानी कि रेशम पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है? तो तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कोकेन है, कैफीन है, निकोटीन है, मॉर्फिन है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो इसमें निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के अंदर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, निकोटीन। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज रोग का कारक होता है? तो रेबीज रोग का कारक क्या? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा है? तो रेबीज किसके कारण होता है भैया? वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, वायरस। क्या होता है? वायरस होता है इसका कारक। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? अब मानवीय स्रोत है जिसे मानव द्वारा ना किया जा रहा हो ऐसा स्रोत। तो घरेलू बहिर्स्राव ये तो मानव द्वारा होता है भाई। बाहित जल क्योंकि मानव ही बहाता है तो ये भी मानव द्वारा है। औद्योगिक बहिर्स्राव ये भी मानव द्वारा है। लेकिन ह्यूमस पदार्थ जो है वो प्राकृतिक है भैया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ह्यूमस पदार्थ। आइए अगला क्वेश्चन, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण क्या है? कपास है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है या रेशम है? तो भैया जंतु से प्राप्त रेशे का जो नाम है वो हो जाएगा रेशम। क्या नाम है? रेशम। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगम की उपलब्धि एवं सुधार करना। अनुशासन का कुल आधार मूल्यांकन से भैया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। ये क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य वही डी ऑप्शन, अधिगमकर्ता की उपलब्धि कराना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण है? तो फिर रबी की फसल का उदाहरण क्या है? मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है या अलसी है? तो रबी की फसल का मुख्य उदाहरण क्या है भैया? तो मक्का, सोयाबीन, मूंगफली ये कैसी भैया? खरीफ वाली हो जाएंगी। तो अलसी हो जाएगी रबी की फसल। कौन सी? अलसी। अलसी है, गेहूं है, मसूर है, ये कैसी है? रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अलसी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्र शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो बाल केंद्र शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? खेल, हाँ जी होता है। निष्क्रिय हाँ हो सकती है। प्रेरणा होता है, संतोष होता है, लेकिन निष्क्रियता नहीं होती, सक्रियता होती है भैया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, निष्क्रियता। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो प्राचीन काल में जो संदेशों का संचार था वो किस माध्यम से होता था? पहले की बात पूछ रहा है। फैक्स, तो ये तो अभी की बात है। मोबाइल, ये भी अभी है। हर कार्य, टेलीविजन, तो भैया टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ये तो अभी है वर्तमान में। लेकिन यहाँ पूछ रहा प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में भी डाकिया द्वारा होता था, उससे कहा जाता हर कार्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हर कार्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण क्या है? तो श्रव्य यानी सुनने वाली और देखने वाली। तो रेडियो भैया सुनने वाला है, श्रव्य हो जाएगा। टैप रिकॉर्डर सुनने वाला है, बुलेटिन बोर्ड दृश्य वाला है। लेकिन टेलीविजन जो है वो श्रव्य भी है और दृश्य भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पिताजी के साले की माँ, आपका क्या रिश्ता होगा? यानी कि आपके पिताजी, तो पिताजी के साले यानी कि मामा, और मामा की क्या भैया? मामा की माँ, यानी कि मामा की माँ, इसका मतलब नानी, इसका मतलब नानी। तो ऑप्शन नंबर ए मामी, नानी, मौसी या बहन, तो क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगा। जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, नानी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? तो फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, जैसलमेर में, शाहपुरा में या अलवर में? तो फूलडोल मेला जो है, अंतर्राष्ट्रीय फूलडोल मेला कहाँ लगता है भैया? तो ये लगता है शाहपुरा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कहां पर? शाहपुरा में लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो भाई सूर्य का निकटतम ग्रह तो ये सूर्य है भैया। तो यहां पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तक ये आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह ये ठोस होते हैं भैया। और अगर हम बात करें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये चारों क्या होते हैं, ये वाले चार और ये वाले चार, ये आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह, ये कैसे होते हैं भैया, विरल होते हैं, ये सघन होते हैं। तो इसका मतलब ये है ये गैसी, इनमें गैसें पाई जाती हैं भैया। तो पूछ रहा सबसे निकटतम ग्रह, तो ये भाई सूर्य है, तो सूर्य के बाद बुध, तो कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बुध। और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भैया, मंगल के फोबोस और डीमोस है, और बृहस्पति का ज्ञानी मीड है, तो इसका भी डीमोस वो सबसे छोटा मंगल का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, किसको संकेत करता है भैया, चौराहा, पैदल पार यात्रा, रेलवे क्रॉसिंग या सकरी पुलिया। अब हम बात करें अगर ऐसा लोगो दिखाई दे तो समझ जाना सकरी पुलिया है। कैसी है, सकरी पुलिया है। अगर ये लोगो दिखाई दे जाए आपको तो ये क्या, रेलवे क्रॉसिंग है। क्या भैया, रेलवे क्रॉसिंग। और ये क्या है, पैदल पार पथ है, ये वाला, ये भी जो इमेज देख रहे हैं ये है पैदल पार पथ। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पैदल पार पथ है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो भैया हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, जनगण मन, तो किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। शिविर पंचांग है या राष्ट्रीय शक है। तो भैया हम बात करें किसकी, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संबद्ध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछेगा भाई राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। और जब मैनचेस्टर की बात करें क्यों कहा जाता है मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी के कारण, क्योंकि यहां पर कहा है वस्त्र नगरी। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, और भीलवाड़ा को ही टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। तो तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है भाई, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर, किसको भैया, भीलवाड़ा। सीसा जस्ता की खान कहां पर भैया, भीलवाड़ा में। और फूलडोल मेला कहां लगता है भैया, तो भीलवाड़ा के अंदर लगता है। कहां पर, फूलडोल मेला भीलवाड़ा के अंदर लगता है। अगर हम बात करें भाई जो फूलडोल मेला है वो शाहपुरा में भी लगता है। कहां पर, शाहपुरा। आइए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है भैया जैसलमेर। अब जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है भैया, तो जैसलमेर की बात करें तो यहां पर क्या है, सोनार दुर्ग है। क्या है, सोनार दुर्ग या सोनारगढ़। पूछ ले आपसे, सोनारगढ़, सोनार दुर्ग कहां पर है, तो जैसलमेर के अंदर है। और इसे भैया स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और जैसलमेर कोई गलियों का शहर और हवेलियों की नगरी, तो गलियों का शहर, हवेलियों की नगरी, स्वर्ण नगरी, सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ किसे कहा जाता है भैया, सब जैसलमेर को ही कहा जाता है। यहाँ पर पीले पत्थर है, इस गढ़ में जो दुर्ग है, जो सोनार दुर्ग है, ये पीले पत्थर है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें भाई यहां से जैसलमेर से ही क्या निकाला जाता है भैया, पेट्रोलियम। क्या निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम। ये 250 के यानी कि 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है भैया, 99 बुर्ज के लिए, क्योंकि सोनार दुर्ग में क्या है भैया, 99 बुर्ज है, इसलिए प्रसिद्ध है भाई। तो सोनारगढ़, सोनार दुर्ग, स्वर्ण नगरी, गलियों का शहर, हवेलियों की नगरी, किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। और गौड़ावण पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा, गौड़ावण पक्षी, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है। आइए आगे देखेंगे गौड़ावण पक्षी के बारे में। आगे जोधपुर। अब जोधपुर क्या है भैया, तो जोधपुर की बात करें तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो भी जोधपुर को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है भैया, जोधपुर के अंदर है। और इसे मेहरानगढ़ दुर्ग को ही चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, चिड़िया टूक। मेहरानगढ़ को भी क्या कहते हैं, सूर्यगढ़ कहा जाता है। मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है। तो पूछ ले आपसे भाई मारवाड़ का सिरमौर क्या है, तो मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ को ही चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है और इसी को सूर्यगढ़ कहा जाता है। अब हम बात करें क्यों, क्योंकि जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसे टाइम्स पत्रिका में एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, टाइम्स पत्रिका के अनुसार तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई, जिसे कहा जाता है चिड़िया टूक। पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर और ब्लू सिटी जोधपुर। आइए भाई अगला देखते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट अगला है भैया गौड़ावण पक्षी। अब गौड़ावण पक्षी की बात करें तो राजस्थान का राजकीय पक्षी आपसे पूछ ले, राजस्थान का राजकीय पक्षी आपसे पूछ ले तो कौन सा भैया, गौड़ावण है। 1981 में इसे भी घोषित किया गया था भैया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। और इसी को ग्रेट इंडियन
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। किसको? गौड़ावण पक्षी को। और इसी के अन्य नाम और कौन कौन से भैया? तो सोहन चिड़िया किसको कहा जाता है? गौड़ावण पक्षी को। महासारंग किसे कहा जाता है? गौड़ावण पक्षी को। घोरार किसे कहा जाता है? ये भी इसी को कहा जाता है। हुकना शर्मिला पक्षी है ये। तो आपसे अलग पूछेगा, सोहन चिड़ैया, महासारंग, घोरार, हुकना, शर्मिला, ये सब किसके नाम है? गौड़ावण पक्षी के नाम है। अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आर्डियोटिस नाइग्री सेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। 1981 में ये बना था भाई। आइए नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं भैया। मेला। अब मेला से प्रश्न जरूर पूछेगा भैया। तो अंबाजी का मेला कहां पर लगता है? गुजरात के अंदर। मांग मेला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर। बेणेश्वर मेला कहां पर? राजस्थान डूंगरपुर के अंदर भैया। पुष्कर मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, अजमेर के अंदर। और खेजड़ी मेला जोधपुर के अंदर। तो खेजड़ी पूछ ले तो जोधपुर, पुष्कर पूछे तो अजमेर, बेणेश्वर पूछ ले तो राजस्थान डूंगरपुर, नैना देवी पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और मांग पूछे मांग मेला तो उत्तर प्रदेश, और अंबाजी गुजरात के अंदर। एक मेला जरूर पूछेगा भैया। आइए आगे देखते हैं। नागौर, यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा भाई। नागौर, अगर सबसे ज्यादा जिलों से सीमा साझा कौन करता है? वो करता है नागौर। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अपनी? तो कितने? 7 जिलों से करता है। कौन कौन सा है भैया? नागौर। कौन सा है? नागौर। कौन कौन से? तो जोधपुर से, बीकानेर से, चूरू से, सीकर से, जयपुर, अजमेर और पाली। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर और पाली से नागौर अपनी सीमा साझा करता है। अगर यहां पर ऑप्शन में पूछ ले भैया पाली वाला, पाली जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा? पाली। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो किस किस से करता है? जोधपुर है, नागपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, जालौर है, सिरोही है, बाड़मेर है, उदयपुर है। इससे पाली अपनी सीमा साझा करता है, पाली जिला। नागौर में भी जिप्सम पाया जाता है। नागौर में क्या पाया जाता है? ये जिप्सम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भरतपुर। अब भरतपुर क्यों प्रसिद्ध है भैया? तो केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है भैया? तो केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है भैया? भरतपुर के अंदर स्थित है। रामसर नमभूमि, यानी कि रामसर नमभूमि सूची में शामिल किया गया 1981 ईस्वी में। किसको? केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कब? 1985 में। किसको? केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको? केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला। बाड़मेर। अब बाड़मेर क्या है भैया? तो इसे थार नगरी कहा जाता है, और पेट्रोलियम यहां से ही निकाला जाता है। कहां से? बाड़मेर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, और इसे थार नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर। अब उदयपुर की बात करें तो भैया सीसा जस्ता की खान कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। चांदी कहां पर है भैया? ये भी उदयपुर के अंदर है। रॉक फॉस्फेट, ये खान है भैया उदयपुर के अंदर। सीसा जस्ता की खान है, चांदी की खान है, रॉक फॉस्फेट है। ये सब कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? पूछेगा आपकी, यही आएगा भैया झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और यहां पर भैया क्या है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को। माउंट फाउंटेन का शहर, तो माउंटन फाउंटेन का शहर उदयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। सीसा जस्ता की खान उदयपुर। और चांदी और रॉक फॉस्फेट की चट्टान ये भी कहां पर है भैया? खान है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और यहां पर एक मिल है भैया, शुगर मिल्स, चीनी की यहां पर मिल्स है। 1976 में ये लगाई गई थी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया? अजमेर। अब अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है भैया? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। घड़ियों का शहर, तो भैया घड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? घड़ियों का शहर कह ले, राजस्थान का हृदय कहे, भारत का मक्का कहे, ख्वाजा साहब की नगरी कहे, बात एक ही है। कौन हो जाएंगे जी साहब? अजमेर हो जाएगा। अजमेर हो जाएगा। भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, घड़ियों का शहर, ख्वाजा साहब की नगरी, कौन हो जाएगा? अजमेर। यहां पर टंगस्टन पाया जाता। क्या पाया था? टंगस्टन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? जयपुर। अब जयपुर को क्या कहा जाता है भैया? तो गुलाबी या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। इसे रतन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो रतन नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को। और हेरिटेज सिटी, ये क्या भैया? हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। तो हेरिटेज सिटी जयपुर, रतन नगरी जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, गुलाबी या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु, तो वन्य जीव के अनुसार पूछ ले, यानी कि जंगली जानवरों के हिसाब से पूछे तो आपसे भैया क्या वन्य जीव पूछे तो चिंकारा है। क्या भैया? चिंकारा है राजकीय पशु। नाम है इसका गजेला। घोषित कब किया गया? 1981 में। कब किया गया घोषित? 1981 में। राज्य के पशु, अरे पशुधन श्रेणी के हिसाब से पूछे, पशुधन श्रेणी के हिसाब से पूछे तो वो ऊंट है भैया। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घोषित कब किया गया? ये 19 सितंबर 2014 को ये घोषित किया गया भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया, वृक्ष।
अब वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष है भैया। क्या खेजड़ी वृक्ष? 31 अक्टूबर 1983 को ये क्या किया गया भैया? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी वृक्ष को राष्ट्रीय यानी कि राज्य की वृक्ष बनाया गया राजस्थान के अंदर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस प्रोपिस प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और इसके अन्य नाम कौन कौन सी हैं? समी वृक्ष या कल्प वृक्ष भी किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को ही कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसे किससे संबंधित है? तो ये विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है तेजाजी। अब तेजाजी कौन है भैया? तो लाछा गुजरी का संबंध किससे है भैया? तेजाजी से। कहां जन्म हुआ था? नागौर में, यानी कि 1073 ईस्वी में नागौर में जन्म हुआ था तेजाजी का। लाछा गुजरी से संबंधित है। ये किसके अवतार हैं? तो भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। कौन भैया? तेजाजी। भगवान शिव के 11वें अवतार कौन माने जाते हैं? तेजाजी। इन्हें गाय या सांप का देवता कहा जाता है। गाय या सांप का देवता किसे कहा जाता है? तेजाजी को कहा जाता है। लाछा गुजरी किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला पाबूजी। अब पाबूजी कौन है भैया? तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। कहां हुआ था? जोधपुर में। ये लक्ष्मण का अवतार माने जाती हैं। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है भैया? पाबूजी को। पिलैग धड़ या ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? पिलैग धड़ या ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। पिलैग धड़ ऊंटों का देवता पाबूजी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। रामदेव जी। अब रामदेव जी कौन है? तो छुआछूत निपटाने वाले यानी कि छुआछूत को मिटाने वाले कौन थे भैया? रामदेव जी। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। बाबाओं का बाबा, पीरों के पीर। पीरों के पीर को किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। ये विष्णु के अवतार हैं। कौन है भैया? ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला घटक। अब भैया पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कौन कौन से भैया? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक में कौन आते हैं? जिनके अंदर जान होती है, जो श्वसन करते हैं, जिनके अंदर जान हो, जैसे सजीव। और अजैविक अंदर जिसके अंदर जान ना हो भैया, सीधी सी बात है। तो जैविक पेड़ पौधे, पादप, मानव, जीव जंतु, जीवाणु, ये सब क्या जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। यहां से 1% सॉलिड पूछेगा भैया, 101%। अजैविक घटक वायु है, मैदान है, सूर्य का प्रकाश है, नदियां हैं, ताप है, हवा है, पहाड़ है, मृदा है, वर्षा, ये सब किसके आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कह रहा है एंजाइम। अब एंजाइम क्या भैया? तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन है, एमाइलेज है और लाइसोजाइम। तो टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम ये लार में पाए जाते हैं एंजाइम। पेनक्रियाज, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लेट यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज ये कहां पाए जाते हैं भैया? अग्नाशय पेनक्रियाज के अंदर। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है स्रोत। अब स्रोत कौन कौन से भैया? तो नवीनकरणीय स्रोत और अनवीनकरणीय स्रोत। नवीनकरणीय स्रोत और अनवीनकरणीय स्रोत, इन्हें कहते हैं भैया परंपरागत यानी कि गैर परंपरागत स्रोत। तो नवीनकरणीय की बात करें तो कभी ना समाप्त होने वाले ऐसे स्रोत, तो कभी ना समाप्त होने वाले, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है। तो ये कैसे स्रोत हैं? ये नवीनकरणीय स्रोत हैं। कैसे हैं? नवीनकरणीय। और अनवीनकरणीय स्रोत कौन कौन से भैया? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये कैसे हैं? अनवीनकरणीय स्रोत है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य। राज्यसभा पूछ ले 10 सदस्य। कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। लोकसभा पूछे राजस्थान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं भैया? तो 25 सदस्य हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का है। विधानसभा में पूछे तो भाई 200 सदस्य हैं। अब एक बार फिर राज्यसभा में पूछे, राजस्थान के अंदर बात चल रही है भैया। राज्यसभा में 10 सदस्य, कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा में 25 सदस्य, कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा में 200 सदस्य। अगर हम बात करें भाई अधिकतम संख्या कितनी होती है भाई? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250। वर्तमान में कितनी है? 245। और भैया 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट कहां पर है भैया? तो विश्व में तो भैया 36 है, भारत में 4 है। कौन कौन से? ये ध्यान रखना भाई। पश्चिमी घाट है, हिमालय है, इंडो बर्मा है भैया, और सुंडालैंड। तो सुंडालैंड, इंडो बर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट, ये 4 है। एक प्रश्न यहां से पूछेगा भैया कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, ऐसा करके पूछेगा। ये है। तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से भैया? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। अगर हम बात करें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो वाल्टर सी रोसेन ने दिया था, वाल्टर सी रोसेन ने। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट अगला भैया। अगला है चीनी मिल। अब चीनी मिल कहां पर है? राजस्थान के अंदर पूछा। चीनी मिल कहां कहां है? कौन कौन सी? 4 है भैया। कौन कौन सी देखे? तो दी मेवाड़, भोपाल, सागर, जो चित्तौड़गढ़ में है। दी मेवाड़, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये पहली प्रथम यानी राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टेट गंगानगर चीनी मिल, ये गंगानगर में है भैया।
1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और केशो राय पाटन ये सहकारी है, कैसी है, केशो राय पाटन ये सहकारी है चीनी मिल। तो इसकी स्थापना कहां हुई थी, ये 1965 में हुई थी बूंदी में। कहां पर, बूंदी में। वर्तमान में क्या है, ये बंद है भैया। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में है उदयपुर शुगर मिल्स, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 4 है भैया, दीमेवाड़, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, स्टेट गंगानगर, केशो राय पाटन सहकारी बूंदी के अंदर, उदयपुर शुगर जो है वो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो चीनी की मिल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।